Good morning, students. I am Dr. Neera Singh, and the topic for today is chromosomal abnormalities. Chromosomal abnormalities are any change in the number or structure of chromosome is included under chromosomal abnormalities or chromosomal aberrations. जो भी अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज होगा या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा, उससे क्या होगा? देयर विल बी चेंज आइदर इन द अमाउंट ऑफ जीन और ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो जीन का प्रोडक्ट होता है उसमें चेंज आ जाएगा, या जो उस पाथवे में जितनी भी जीन्स एक्ट कर रही हैं वो सब में चेंज आ जाएगा। किसी भी जीन की अगर 3 कॉपीज हो जाएंगी, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ दैट जीन। जो नॉर्मल अमाउंट है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा जीन का प्रोडक्ट या जीन का इफेक्ट हो जाएगा। और इफ देयर इज सिंगल कॉपी ऑफ अ जीन, then there will be only half of the amount present. Normally genes are present in pairs. तो जो जीन के पेयर का अमाउंट है या तो उससे 1.5 गुना हो जाएगा अगर जीन का इसका क्रोमोसोम का एक नंबर बढ़ गया उन जितनी भी जीन सिचुएटेड है, और अगर क्रोमोसोम सिंगल रह गया है तो सारे जो जीन के प्रोडक्ट हैं वो हाफ रह जाएंगे। Chromosomal abnormalities are of 2 categories. There are structural abnormalities and there are numerical abnormalities. Structural abnormalities are those abnormalities which arise due to any change in the structure of a chromosome. ये abnormality हो सकती हैं ट्रांसलोकेशन और डिलीशन और डुप्लीकेशन। और ये जो चेंजेस हैं, these can arise de novo, that means ये चेंज नए arise हो सकते हैं उस इंडिविजुअल में, और these can be inherited. अगर पेरेंट्स में प्रेजेंट है तो ये इनहेरिट भी हो सकते हैं। Second category of abnormalities is numerical abnormality. Numerical abnormalities usually meiosis के टाइम होती हैं और वो इंडिविजुअल इनहेरिट करता है। These numerical abnormalities are of 2 categories, euploidy and aneuploidy. Word U means good or even. आपको ध्यान होगा, you study prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic में pro means primitive or first, and in eukaryotic EU means good or advanced or even. XR. तो euploidy जो है, euploidy is, it can be either monoploidy or polyploidy. तो normal individuals eukaryotes होते हैं, these are diploid. They have 2 sets of chromosomes which are known as homologous pair of chromosomes. One set is of maternal origin and other set is of paternal origin. But here, when there is any alteration in the number in euploidy, either entire set of chromosomes can be missing. If entire set is missing, पूरा एक सेट ही गायब है, तो कंडीशन होगी मोनोप्लॉइडी। और अगर एक सेट इंक्रीज हो गया या 2 सेट इंक्रीज हो गए या 3 सेट इंक्रीज हो गए, दिस कंडीशन विल बी नोन एज पॉलीप्लॉइडी। देन एन्यूप्लॉइडी। एन्यू मींस अनइवन। ये यूप्लॉइडी इवन नंबर था, एन्यूप्लॉइडी में अनइवन नंबर हो जाता है। देयर कैन बी मोनोसोमी और ट्राइसोमी। इन मोनोसोमी देयर इज 1 क्रोमोसोम लेस। फॉर एग्जांपल, इन ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46। तो अगर कोई एक क्रोमोसोम लैकिंग है तो क्रोमोसोम का नंबर रह जाएगा 45, and this condition will be known as monosomy of that particular chromosome which is missing. Suppose chromosome 14 is missing, so then it will be monosomy of chromosome 14. चौथे नंबर की क्रोमोसोम की मोनोसोमी कहलाएगी। In trisomy there will be 3 copies of that particular chromosome. जैसे कि 14 क्रोमोसोम की मोनोसोमी में एक कॉपी कम हुई थी, तो ट्राइसोमी में there will be 3 copies of chromosome 14. This condition will be known as trisomy.
This is the apparatus known as cytovision. This apparatus is used for the study of chromosomal structure. पहले क्रोमोसोम को प्रिपेयर करा जाता है, क्रोमोसोम को हम स्टडी करते हैं एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की जो मेटाफेज स्टेज है उसमें क्रोमोसोम्स की प्रिपरेशन करते हैं और स्लाइड को यहाँ पे माइक्रोस्कोप के ऊपर इसके बोर्ड के ऊपर रखते हैं. देन वी स्टडी. जो साइटोविजन apparatus है, what happens, it separates and it arranges chromosomes according to their number. जिस तरह से कैरियोटाइप में क्रोमोसोम के नंबर और अरेंजमेंट होते हैं, उसमें ये डिस्प्ले जो आप यहाँ स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड में तो आपको दिखाई देगा जो मेटाफेज की आपने स्लाइड बनाई है उसका डिस्प्ले. और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सारे के सारे आपको क्रोमोसोम्स नंबर से 1 2 3 4 ऐसे 22 नंबर तक अरेंज हुए क्रोमोसोम दिखाई दे जाएंगे. सो यू कैन इजीली डिटेक्ट abnormality in the number or structure of chromosome. This is cytovision apparatus. Now we will study this topic in two parts. First is numerical abnormalities and in the next section we will study structural abnormalities. तो अभी मैंने आपको बताया था कि numerical abnormalities are of two types, euploidy and aneuploidy. Euploidy, change in whole set. Normal diploid number है. We use two terms, monoploids and haploids. What is the difference between monoploid and haploid? दोनों ही conditions में there is only one set of chromosomes, but we either use monoploid or we use term haploid. Monoploid is single set of chromosomes. Diploid set का जो एक set है उसको कहते हैं हम monoploid. कुछ lower animals या कुछ lower organisms ऐसे होते हैं which are monoploid, जैसे कि some species of fungi. And in some these life cycle of some coelentrates, one phase of life cycle is monoploid. And word haploid also includes single set of chromosomes, but word haploid is used for gametes. तो दो टर्म है हमारे पास, मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड. दोनों ही टर्म इंडिकेट करती हैं फॉर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन मोनोप्लॉइड टर्म यूज होती है आइदर फॉर वन फेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, और सम ऑर्गेनिजम्स की मेन लाइफ जो लाइफ होती है वो हैप्लॉइड होती है, एज इन सम फंजाई, और बाकी उनके जो जाइगोट होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं. नॉर्मल कंडीशन डिप्लॉइड है. जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में आफ्टर मेयोसिस गैमेटोजेनेसिस होती है और गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, दे गैमेट्स आल्सो कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. और ये जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जो गैमेट्स हैं, दीज आर नोन एज हैप्लॉइड. In aneuploidy there are abnormal number of chromosomes, trisomy, monosomy, nullisomy. Nullisomy means an entire set of one chromosome is absent. Suppose chromosome 1 is missing, so both chromosome 1 will be missing. In that karyotype there will be no chromosome number 1. In euploidy, monoploidy, haploidy के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. Polyploid individuals can be triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploid depending upon the number of sets present. जितने भी set present है, अगर 3 सेट प्रेजेंट है एंटायर जीनोम के तो वो कंडीशन ट्राइप्लॉइड कहलाएगी. अगर 4 सेट्स प्रेजेंट है टेट्राप्लॉइड, 5 सेट्स प्रेजेंट है पेंटाप्लॉइड, 6 सेट्स प्रेजेंट है. जो ये पॉलीप्लॉइडी है, it plays important role in the formation of species in plants, but in animals it is not like this. Human beings में केवल कुछ ट्राइप्लॉइड्स को ऑब्जर्व करा गया है. ये है एंटायर सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स. ये एक नॉर्मल ह्यूमन का कैरियोटाइप है. इसमें आपका
क्रोमोसोम्स हैं वो इनको नंबर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है उसको नंबर 1 दिया जाता है, और जो सबसे छोटा क्रोमोसोम है उसको दिया जाता है लास्ट नंबर, ह्यूमन जीनोम में 22। क्रोमोसोम 1, 2, 3 ये ग्रुप में इंक्लूडेड है। 4, 5 ये ग्रुप बी में इंक्लूडेड है। 6 to 12 these are included in group C। फिर ये ग्रुप डी, देन ग्रुप ई, एफ एंड जी। ए से लेके जी तक अल्फाबेटिकली ग्रुप्स में ह्यूमन क्रोमोसोम्स को अरेंज करा गया है। These chromosomes are known as autosomes, and there are two special chromosomes which are responsible for sex determination. These are given numbers X and Y. In females there are 2X chromosomes, तो यहाँ पे आपको 2X chromosome दिखाई दे रहे हैं, then it is the karyotype of a female. Here सारे क्रोमोसोम जैसे अभी आपको पहले बताया था उसी तरह से अरेंज है। 1 2 3 4 5 6 to 9 12 13 to 15 एक ग्रुप में है। डी, ई, एफ, जी, और ये दो क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देन दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ अ मेल। ये यहाँ पे आपको सेक्स क्रोमोसोम अलग दिखाई दिए हैं, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है इट बिलोंग्स टू ग्रुप सी, क्योंकि इन क्रोमोसोम के साइज का है। एंड क्रोमोसोम वाई ग्रुप बिलोंग्स टू ग्रुप जी, क्योंकि ये जो 21 और 22 सबसे छोटे साइज के क्रोमोसोम होते हैं उसी साइज का क्रोमोसोम वाई होता है, तो ये इस ग्रुप में। दिस इज द नॉर्मल कैरियोटाइप, नॉर्मल क्रोमोसोम्स। अब इन क्रोमोसोम्स के नंबर में जो भी चेंज होगा इट विल गिव राइज टू एब्नॉर्मलिटी इन द डेवलपमेंट and structure of the individual possessing those extra or less chromosomes. जो किसी इंडिविजुअल में नॉर्मल के अलावा कोई एक कम या कोई एक ज्यादा क्रोमोसोम होगा, उसकी डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटीज होंगी और उसकी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी। क्या एबनॉर्मलिटी है ये भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहली एबनॉर्मलिटी है जो आपको यूप्लॉइडी कैटेगरी में आती है, इट इज ट्राइप्लॉइडी। दैट इज 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और ये जो एबनॉर्मलिटी है ये सबसे कॉमन एबनॉर्मलिटी है। जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी स्टडी करी गई हैं उसमें से अबाउट 50% आर ऑफ ट्राइप्लॉइडी। और जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाते हैं उसका जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉज है वो ट्राइप्लॉइडी कंडीशन है। ट्राइप्लॉइडी अराइज कैसे हो जाएगी? देयर कैन बी 2 causes of ट्राइप्लॉइडी। या तो इस वक्त फॉर्मेशन है एग में से सेकंड पोलर बॉडी अगर अलग नहीं होगी, क्रोमोसोम्स अलग नहीं होंगे, क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड के बदले डिप्लॉइड रह जाएगा एग में, और इट विल बी फर्टिलाइज्ड, देन देयर विल बी ट्राइप्लॉइडी। लेकिन जो ज्यादा कॉमन कॉज होता है वो होता है डाइस्पर्मिया। दैट इज व्हेन 2 sperms fertilize single ovum, तो there occurs 3 sets of chromosomes in the zygote और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट शुरू तो हो जाता है बट दिस डेवलपमेंट इज यूजुअली नॉट कंप्लीटेड एंड इट रिजल्ट्स इन एबॉर्शन। समटाइम्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड लाइव बर्थ टेक्स प्लेस। तो अगर लाइव बर्थ है तो उसकी जो लाइफ स्पैन है इंडिविजुअल का वो बहुत कम होता है और देयर आर मेनी डिफॉर्मिटीज इन द बॉडी। ये क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है एक ट्राइप्लॉइड न्यूबॉर्न का। हर एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी प्रेजेंट। एवरी क्रोमोसोम हैज 3 कॉपीज। हर क्रोमोसोम की 3 कॉपी। तो ये कंडीशन हो गई आपकी ट्राइप्लॉइडी। एंड दिस इज द बेबी जिसकी बहुत जल्दी अर्ली लाइफ में ही डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी कैन बी ऑफ ऑटोसोम्स और ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स की भी हो सकती है, ऑटोसोम के नंबर में भी चेंज हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम्स के नंबर में भी चेंज। जो सबसे कॉमन एन्यूप्लॉइडी है
It is Down syndrome. Down syndrome is due to trisomy of chromosome 21. दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम. एडवर्ड सिंड्रोम है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18. फिर है आपका पटाउ सिंड्रोम. पटाउ सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13. इनमें सब में क्रोमोसोम्स का नंबर है 47. ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13. ये 3 ट्राइसोमी ऑब्जर्व करी गई है. जो सेक्स क्रोमोसोम्स की एन्यूप्लॉइडी है उसमें देयर इज टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज एक्स. तो जो बाकी 3 एबनॉर्मलिटी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम एंड सुपर फीमेल, ये तीनों जो कंडीशंस हैं दीज आर ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 2 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है. इन क्रिमिनल सिंड्रोम there is 1 X and 2 Y chromosomes, and in super female there are 3 X chromosomes. यहाँ पे आप एक बात का ध्यान करें, if you have observed this point, there are 7 abnormalities of aneuploidy. Out of these 7, 6 are due to trisomy and only 1 is due to monosomy. केवल एक तो मोनोसोमी के कारण है क्लाइन टर्नर सिंड्रोम, बाकी और जो 6 हैं सारे के सारे ट्राइसोमी के कारण है, दैट इज 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एनी क्रोमोसोम. तो इसका मतलब है कि मोनोसोमी कंडीशन ज्यादा लीथल है. अगर मोनोसोमी कंडीशन है देन देयर विल बी डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट. तो देयर विल बी नो लाइव बर्थ. टर्नर सिंड्रोम में देयर इज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम. दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज इन मेल्स ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा उसका पेयर होता है वाई क्रोमोसोम व्हिच इज वेरी स्मॉल इन साइज. बाकी आप एक दूसरी और बात ऑब्जर्व करिए, जितनी ये 3 ट्राइसोमीज हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम. 21 क्रोमोसोम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स ऑफ जीनोम. उसके बाद 18 क्रोमोसोम भी कंपैरेटिवली स्मॉल साइज का है. 13 इज आल्सो क्वाइट नॉट वेरी स्मॉल बट ऑफ मीडियम साइज. तो जो भी ट्राइसोमी है या मोनोसोमी है, कोई भी किसी लार्ज साइज के क्रोमोसोम की नहीं है. जो कंपैरेटिवली स्मॉलर क्रोमोसोम्स हैं केवल उन्हीं की एबनॉर्मलिटी मिलती है. अगर बड़े साइज का क्रोमोसोम जिसमें ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है उसकी कोई एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, देन जाइगोट विल नॉट बी वायबल. जाइगोट आगे डेवलप नहीं कर पाएगा. ओके, क्लियर? Then how these abnormal number of chromosomes arise? This abnormal number of chromosomes arise due to a phenomena known as non-disjunction. Non-disjunction. What is non-disjunction? At the time of meiosis, chromosomes pair. Meiosis के time chromosomes की pairing होती है. Pairing के बाद ये chromosomes अलग-अलग हो जाते हैं. Sometimes these paired chromosomes fail to separate. कभी-कभी ये paired chromosomes separate नहीं हो पाते. It results in the presence of 2 chromosomes in one gamete, and other gamete is formed without any copy of that particular chromosome. जब gamete formation होती है, meiosis होती है, chromosomes की pairing होती है, तो chromosomes कभी-कभी separate नहीं होते, कोई particular chromosome. और वो chromosome एक गैमेट में तो उस क्रोमोसोम की 2 कॉपी चली जाएंगी, जबकि गैमेट में 1 कॉपी होनी चाहिए. और इसका रिजल्ट क्या होगा? जो दूसरा गैमेट बनेगा इट विल बी विदाउट एनी कॉपी ऑफ दैट क्रोमोसोम. तो इस कारण से ये जो नॉन डिसजंक्शन होता है इट गिव राइज टू एन्यूप्लॉइडी. ये देखिए, ये आपको एक मेल में दिखाई गई है नॉन डिसजंक्शन. मेयोसिस की 2 स्टेजेस होती हैं, meiosis 1 and meiosis 2. This is meiosis 1. meiosis 1 में एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है,
दोनों क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, दोनों क्रोमोसोम एक गैमीट में चले गए, दूसरे गैमीट में देयर आर नो सेक्स क्रोमोसोम। अभी इस गैमीट का जब ये फर्दर मियोसिस सेकंड होगी और एक सेल से दो सेल बनेंगी, तो दोनों सेल में जो दो सेल इस वाले गैमीट से बनेंगी, उसमें दोनों गैमीट्स में देयर विल बी 2 सेक्स क्रोमोसोम, बजाय एक रहने के 2 सेक्स क्रोमोसोम। और जो इस सेकंड सेल से बनेंगे गैमीट्स, वो दोनों होंगे विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम। इसी तरह से अगर मियोसिस सेकंड में नॉन डिसजंक्शन होता है, मियोसिस फर्स्ट में तो नॉर्मल हो गया डिसजंक्शन, अलग अलग क्रोमोसोम हो गए, एक्स और वाई की पेयरिंग हुई, एक गैमीट में एक्स चला गया, एक वाई में चला गया, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और अगर आगे भी नॉर्मल प्रोसीजर होगा तो इससे जो एक्स वाले से दो बनेंगे, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे और दोनों गैमीट्स में एक एक एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा। बट व्हेन नॉन डिसजंक्शन टेक्स प्लेस, तो ये जो दोनों एक्स क्रोमोसोम बनेंगे, दे विल गो इन द वन क्रोमोसोम, वन गैमीट, और जो एक भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो 50% गैमीट्स विल बी विद 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड 50% विल विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम। इस तरह से जिस गैमीट में वाई क्रोमोसोम गया है, अगर वाई क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन नहीं होता, तो 50% गैमीट्स विल बी विद 2 कॉपीज ऑफ वाई क्रोमोसोम एंड 50% गैमीट्स विल विदाउट एनी वाई क्रोमोसोम। अगर मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम्स का नॉन डिसजंक्शन होता है, मियोसिस फर्स्ट नॉर्मल है, मियोसिस फर्स्ट के बाद दो नॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन हुई, एक में एक्स क्रोमोसोम है, एक में वाई क्रोमोसोम है। अब आगे जो फर्दर मियोसिस जब सेकंड हुई, मियोसिस सेकंड में अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, तो ये जो दो एक्स क्रोमोसोम बनेंगे, ये दोनों एक सेल में चले जाएंगे और एक सेल होगी, एक गैमीट होगा विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम। इसी तरह से अगर वाई क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन होता है, तब एक गैमीट में दो वाई क्रोमोसोम होंगे और दूसरे गैमीट में कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं। इसी तरह से जैसे ये सेक्स क्रोमोसोम्स का नॉन डिसजंक्शन होता है, इसी तरह से नॉन डिसजंक्शन ऑटोसोम्स का भी हो सकता है। सपोज ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के बदले दिस इज क्रोमोसोम 13 नंबर का क्रोमोसोम है, तो ये जो 13 नंबर के क्रोमोसोम है, एक सेल में दो 13 क्रोमोसोम चले जाएंगे, एक में एक मिल जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे का भी नॉन डिसजंक्शन हो गया, एक सेल में एक गैमीट में दो 13 क्रोमोसोम चले जाएंगे, एक में एक मिल जाएगा। दिस इज नॉन डिसजंक्शन शोन इन एग। पहले स्पर्म में दिखाया था, अब एग में दिखाया है। एग में आपको मालूम है दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। दो एक्स क्रोमोसोम अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो आउट ऑफ 2 सेल्स एक में दो एक्स क्रोमोसोम चले जाएंगे, एक में कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। दो एक्स क्रोमोसोम वाली सेल का जो फर्दर डिवीजन होगा, उससे दो एक्स बनेंगे, बोथ एक्स विल बी विद 2 एक्स क्रोमोसोम्स। नॉर्मली एग में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे दो एक्स में तो दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, और दो एक्स में देयर विल बी नो सेक्स क्रोमोसोम्स एट ऑल। दो एक्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। और अगर मियोसिस सेकंड में नॉन डिसजंक्शन होता है, तो जो पहली दो सेल बनती हैं, उन दोनों में एक एक एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन अब ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इसका नॉन डिसजंक्शन हो गया, इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग एक्स में नहीं गए, एक एग में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चले गए। दिस एग इज विद 2 एक्स क्रोमोसोम्स, और ये जो अगला दूसरा एग बना, इसमें देयर विल बी नो एक्स क्रोमोसोम। So that is how non-disjunction occurs in egg. यहाँ पे भी कोई सा भी क्रोमोसोम नंबर ये समझ लीजिए आप, एक्स के बदले 21 क्रोमोसोम है, तो अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हुआ, तब भी दो एग बनेंगे विद 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, बट देन 2 eggs will be without any 21 क्रोमोसोम। ये आपको नॉन डिसजंक्शन को समराइज करके दिखाया है। इधर तो नॉर्मल गैमीट है, ये नॉर्मल एग है, ये नॉर्मल स्पर्म है, ये नॉर्मल स्पर्म है। क्योंकि एग सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम्स वाले होते हैं, इसलिए एग एक ही दिखाया है। 50% स्पर्म्स आर विद वाई क्रोमोसोम एंड 50% आर विद एक्स क्रोमोसोम, तो आपको ये स्पर्म दोनों दिखाए। इधर जो है नॉन डिसजंक्शन है, यहाँ पे मेल में नॉन डिसजंक्शन है, तो कुछ स्पर्म्स में दो एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, इसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, इसका फर्टिलाइजेशन होने से
कंडीशन बनेगी 2x एंड 1y, यानी कि ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर 2x वाले स्पर्म का फर्टिलाइजेशन एक नॉर्मल एग से हुआ तो 3x विल बी प्रेजेंट इन द जाइगोट। अगर 2y क्रोमोसोम वाले स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तब ये X and 2y क्रोमोसोम, देन अगेन ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और अगर ऐसा स्पर्म जिसमें कोई भी क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम नहीं है उसका फर्टिलाइजेशन होता है तब ओनली 1x क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द जाइगोट एंड दिस कंडीशन इज मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अगर एग में नॉन डिसजंक्शन होता है तो 50% X will be with 2x chromosome and 50% will be without any sex chromosome। यहाँ पे नॉर्मल स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने से 3x बन सकते हैं, 3x की कंडीशन आ सकती है, XXY की कंडीशन आ सकती है और एक X की कंडीशन आ सकती है, एक Y क्रोमोसोम। तो ये अगर सिंगल Y क्रोमोसोम है, when there is no X chromosome in the body, then this zygote is not viable। इस जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट नहीं। ये इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा सुपर फीमेल में, ये टर्नर सिंड्रोम में, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ये आपको डिफरेंट कंडीशंस डिस्क्राइब करी गई हैं इन ड्रोसोफिला। नॉर्मल जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है उसको 2n से हम डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में 8 है, सारे क्रोमोसोम्स की दो कॉपी है। अगर मोनोसोमी है एक क्रोमोसोम की तो जो नंबर है क्रोमोसोम का वो 7 रह जाएगा। 2x क्रोमोसोम है, 2 नंबर के क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम की केवल एक ही कॉपी है, दैट इज वो मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम 3। अगर नलीसोमी है, नलीसोमी मींस किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की दोनों ही कॉपी मिसिंग है। अगर दोनों कॉपी मिसिंग है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 और क्रोमोसोम 3 पूरी तरह से गायब है। डबल मोनोसोमी, 2 क्रोमोसोम्स की एक कॉपी प्रेजेंट है, टोटल नंबर क्रोमोसोम्स का 6 होगा। क्रोमोसोम नंबर 2 की केवल एक कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 3 की भी एक ही कॉपी है। डबल नलीसोमी, डबल मोनोसोमी होगी, 2 क्रोमोसोम्स की एक कॉपी प्रेजेंट है। देन ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर 8 के बदले 9 हो जाएगा एंड देयर आर 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 4। क्रोमोसोम 4 की ट्राइसोमी है यहाँ पर। इसके बाद टेट्रासोमी, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी एक्स्ट्रा है, यानी कि एक क्रोमोसोम की 4 कॉपीज प्रेजेंट है। क्रोमोसोम का टोटल नंबर 10 होगा। क्रोमोसोम नंबर 3 की 4 कॉपीज प्रेजेंट। इसी तरह से डबल ट्राइसोमी, 2 क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, टोटल नंबर 10 रहेगा। टोटल नंबर यहाँ भी 10 था, टोटल नंबर यहाँ भी 10 है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम की 4 कॉपीज प्रेजेंट थी, बाकी का नॉर्मल था। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 2 और 3 दोनों की 3 कॉपीज प्रेजेंट है, सो दिस इज डबल ट्राइसोमी। जो सबसे पुराना नोन सिंड्रोम है, इट इज डाउन सिंड्रोम। This was first described by L. Down in 1866 और डाउन सिंड्रोम होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। टोटल नंबर क्रोमोसोम्स का है 47। 21 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, दैट इज 45A प्लस XX अगर ये फीमेल में है डाउन सिंड्रोम, और 45A प्लस XY अगर ये मेल में है। A represents number of autosomes। यहाँ पे हमने XX क्रोमोसोम्स को अलग निकाल रखा है, इसलिए हम A से डिनोट करेंगे। अगर पूरे सारे क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट को ले रहे होते तब ये हम इसको रिप्रेजेंट करते N से डिनोट करते। जो डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन्स होते हैं उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं। फेस तो उनका मंगोलॉइड होता है, राउंडेड फेस होता है, ब्रेन अंडर डेवलप्ड होता है, हाइट यूजुअली शॉर्ट होती है। एवरेज एज 12 टू 14 होती है, वैसे 21 20 लॉन्ग कुछ में लॉन्गिटिविटी भी होती है, बट यूजुअल जो कॉमन एज है वो 12 टू 14 ईयर्स होती है। और डाउन सिंड्रोम में एक बात ऑब्जर्व करी गई है, विद द इंक्रीजिंग एज ऑफ मदर देयर आर इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जैसे जैसे मदर की एज एडवांस होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होते हैं।
उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि in eggs, in ovaries, chromosomes are present, are suspended in the meiosis stage of cell division at the time of birth of female child. और इसके बाद ये इतने लंबे टाइम तक जो इनकी meiosis 1 स्टेज सस्पेंडेड रहती है. अगर मदर की एज 40 है तो समझ लीजिए 40 ईयर्स की एज तक वो जो है क्रोमोसोम्स उसी स्टेज में सस्पेंडेड है. तो इसलिए जैसे जैसे मदर की एज इंक्रीज करती है, इसके स्टैटिस्टिकल प्रूफ भी प्रेजेंट है. दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम. ये 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट हैं जीनोम में, कैरियोटाइप में. Out of these 2 girls, this one is suffering from Down syndrome. इसके फीचर्स देखिए, पफी फेस है, स्लैंटिंग आईज है, she is hugging her normal sister. ये ग्राफ है, ये मदर की एज दिखाई है 16 to 24. जैसे जैसे मदर की एज इंक्रीज करती गई है, डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी बर्थ्स में बढ़ती चली जाती है. The next syndrome is Edward syndrome. This syndrome was first observed by Edward in 1960. और एडवर्ड सिंड्रोम है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18. टोटल नंबर क्रोमोसोम्स का 47 होता है, जिसमें 18 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज आर प्रेजेंट. इनमें क्लेफ्ट पैलेट होती है, हार्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं और स्केलेटल सिस्टम में डिफेक्ट्स होते हैं. जो सर्वाइवल होता है इन इन्फेंट्स का यूजुअली अप टू केवल 6 मंथ होता है. 6 मंथ के अंदर अंदर they die due to these complications. This is a child with Edward syndrome. This is another child showing trisomy of 18. Next syndrome is Patau syndrome. Patau syndrome was first observed by Patau in 1960, and this is also due. This syndrome is due to trisomy of chromosome 13. Patau syndrome वाले individuals में भी total number of chromosomes is 47 with trisomy of 13 chromosome. और सारे क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में 13 क्रोमोसोम की 3 कॉपी प्रेजेंट है. पटाउ सिंड्रोम वाले हैं, ईयर्स जो है नॉर्मल से लो सेट होते हैं, डिफॉर्म्ड होते हैं, माइक्रोसेफेली, जो फेस होता है वो हेड स्मॉल साइज का होता है. यूजुअली देयर इज पॉलीडेक्टाइली, many more than 5 fingers are present. किडनी में सिस्ट प्रेजेंट होती है, समटाइम्स यूरेटर इज डबल. और जो पटाउ सिंड्रोम के इन्फेक्ट्स होते हैं वो यूजुअली 3 months of age तक केवल सर्वाइव. दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ अ पर्सन विद पटाउ सिंड्रोम. पटाउ सिंड्रोम में ये आपको दिखाई दे रहा है, देयर आर 3 कॉपीज ऑफ 13 क्रोमोसोम. क्रोमोसोम नंबर 13 की 3 कॉपी है और बाकी सारे क्रोमोसोम अपनी नॉर्मल पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट. एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है. दैट मींस दिस इज अ कैरियोटाइप ऑफ अ मेल इंडिविजुअल, मेल इन्फेंट. ये फेशियल फीचर्स हैं ऑफ पटाउ सिंड्रोम. नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम. दिस इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. अब जो कैटेगरी आ गई वो एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स की. टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको पहले भी बताया था. दिस इज द ओनली सिंड्रोम विद अ मोनोसोमी. नॉर्मली जो जितने भी और आपने सिंड्रोम देखे हैं सारे ड्यू टू ट्राइसोमी है, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है इट इज ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मल 2 सेट ऑटोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम केवल एक होता है, एक्स. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 45. इसमें ऑटोसोम्स के सारे सेट नॉर्मल होते हैं, केवल सेक्स क्रोमोसोम एक होता है. जो टर्नर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल होते हैं दीज आर फीमेल्स. ये फीमेल होते हैं बट दीज आर स्टेराइल. फीमेल्स आर नॉट फर्टाइल. ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, हेयर लाइन इरेगुलर होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है,
और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसे देख के पहचान में आ जाते हैं कि देयर नेक इज वेब। नेक पे जाल जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, वेब नेक होती है। दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ अ फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। केवल एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बाकी और जितने भी क्रोमोसोम है सारे अपने नॉर्मल पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट है। ओनली एक्स क्रोमोसोम इज सिंगल। ये देखिए, सी दिस गर्ल, ये जो नेक देख रहे हैं आप, यहाँ ये नेक नॉर्मल से बहुत ज्यादा ब्रॉड है और यहाँ वेब जैसी, जैसे ये डक्स के पैर में वेब्स होती है उस तरह की वेब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये नजर फोटोग्राफ, ये देखिए, गर्दन में आपको दूर से देखते ही पता लग जाएगा कि एबनॉर्मलिटी है। ये यहाँ पे दोनों साइड में बिल्कुल वेब नेक है। कंडीशन इज नोन एज वेब्ड नेक। नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो भी सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको क्लाइनफेल्टर ने फर्स्ट ऑब्जर्व करा था, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम की 3 कॉपी प्रेजेंट होती है, 2x एंड 1y। नॉर्मली मेल्स में 1x एंड 1y क्रोमोसोम होता है, बट इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 2x एंड 1y क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। तो जो टोटल नंबर है क्रोमोसोम्स का, इट इज 47। ऑटोसोम्स के नॉर्मल सेट प्रेजेंट है, लेकिन देयर इज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के इंडिविजुअल होते हैं, दीज आर मेल्स, बट दीज आर स्टेराइल। फर्टाइल नहीं होते, स्टेराइल होते हैं। इनमें देयर इज गायनेकोमेस्टीशिया, दैट इज फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट। बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा टॉल होता है। देयर इज मेंटल रिटार्डेशन एंड जेनिटल ऑर्गन्स आर इन इन्फेंटाइल कंडीशन। जैसे इन्फेंट्स के होते हैं वैसे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, मैच्योर नहीं होते। दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ अ पर्सन ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सारे के सारे आपके नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, सब पेयर्ड कंडीशन में है। ओनली 3 सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। 2 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। दिस इज द पर्सन विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें आपको फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखाई देगा। ये these breasts are developed like females and in genital organs are infantile. Next is known as criminal syndrome. हालांकि ये जो नाम है ये दे दिया गया इसलिए चल रहा है। This criminal syndrome is also due to trisomy of sex chromosomes. इसमें टोटल नंबर क्रोमोसोम्स का 47 होता है। ऑटोसोम्स के 2 सेट नॉर्मल प्रेजेंट है। सेक्स क्रोमोसोम्स में 1x एंड 2y क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। 1x एंड 2y क्रोमोसोम कहां से राइज हुए अगर आप ध्यान करेंगे, इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ y क्रोमोसोम इन मेल ड्यूरिंग मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में जब y क्रोमोसोम सेपरेट होता है तो उसका नॉन डिसजंक्शन नहीं होता और दोनों y क्रोमोसोम की कॉपी, 1 से 2 y क्रोमोसोम बनते हैं, 2 गैमीट्स में जाते, तो 2 गैमीट्स में जाने के बदले दोनों y क्रोमोसोम एक ही गैमीट में चले जाते। तो नेचुरली ये जो होंगे मेल होंगे, मेंटल रिटार्डेशन होता है, एग्रेसिव इनका बिहेवियर होता है और क्रिमिनल टेंडेंसी इनमें ऑब्जर्व करी गई। लेकिन बाद में साइंटिस्ट में इस बारे में डाउट है कि वेदर ऑल इंडिविजुअल्स विद एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स हैव क्रिमिनल टेंडेंसी। क्योंकि जितनी भी स्टडी होंगी है, या तो ये जो इंडिविजुअल्स को किसी इंस्टीट्यूशन में भर्ती करवा दिया जाता है उनके ऊपर होती है या प्रेजेंस में होती है। नॉर्मल पॉपुलेशन में कितने लोग इस सिंड्रोम के साथ हैं एंड दे अपीयर नॉर्मल एंड देयर बिहेवियर इज नॉर्मल, उनको कोई टेस्ट नहीं करता। तो इसलिए क्योंकि प्रेजेंस में और ये इंस्टीट्यूशंस में टेस्टिंग होती है, दैट इज व्हाई दिस बायस्ड के दिस क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इज ऑफ अ क्रिमिनल। ऐसे जिसमें एक्स वाई वाई क्रोमोसोम है, दे हैव क्रिमिनल टेंडेंसीज। इसका कोई अब इस वक्त बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेस नहीं है। This is the karyotype of a person with 1x and 2y chromosomes. Normal autosomes सारे के सारे, 1x chromosome and 2y chromosome. ये इनका सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट है। एंड दिस इज द
चाइल्ड विद XYY क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, ताकि आपने वो कैरियोटाइप देखा। Then super female syndrome. This super female syndrome is due to trisomy of X chromosome. यहाँ पर X क्रोमोसोम की 3 कॉपी होती है। ऑटोसोम्स की नॉर्मल सेट and 3 कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम और 4 कॉपीज ऑफ X क्रोमोसोम। अगर X क्रोमोसोम की 3 कॉपी होंगी तो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा 47, और अगर X क्रोमोसोम्स की 4 कॉपी है तो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा 48। ये कंडीशन होगी टेट्रासोमी, क्योंकि देयर आर 4 कॉपीज ऑफ X। ये जो 3 और 4 X क्रोमोसोम वाली फीमेल्स होती हैं, these are physically normal but show mental retardation. With increase in the complement of X chromosome, there is increase in mental retardation. This is the chromosome complement of a female. There are 3 X chromosomes in the karyotype. बाकी सारे जो chromosomes हैं वो सारे normal हैं, paired condition में हैं, everything is normal. Only 3 X chromosomes are present in the karyotype. And this is the girl with 3 X chromosomes. For preparing this PPT, I consulted these 3 books: Principles of Genetics by Robert Cameron, Concepts of Genetics by Klug and Cummings, and Genetics by Hertel and Elizabeth Jones. This is the summary of chromosome anomalies. Chromosome anomalies or chromosomal aberrations arise due to either change in the number or change in the structure of chromosomes. There can be trisomy of 21 chromosome, 18 chromosome, 13 chromosome or sex chromosomes, and there can be change in the structure in the form of translocation, deletion, inversion, etc. And these may arise de novo or these may be inherited. That is all for today. Thank you.